हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए मस्त रहिए ऐसे ही। तो पिछले क्लासेस में बच्चों हम लोगों ने क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स कौन सा एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन पिछले क्लासेस में मैंने डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशन क्या है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, है ना। एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है, और कौन नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको आंसर बताना है, रीजन भी बताना है कि क्यों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल मैंने डिस्कस किया हुआ है कि पॉलिनोमियल वो होते हैं अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच वेरिएबल पावर इज होल नंबर, है ना। कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर। होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन वाले। तो ये आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो लिख लेते हैं हम लोग, राइट कर लेते हैं 4x² - 3x + 7, है ना। तो इसके सारे वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विच वेरिएबल पावर इज होल नंबर। तो पावर चेक करेंगे, इसका भी पावर चेक करेंगे। यहाँ पर पावर कितना है? 1। यहाँ पर पावर कितना है? x की पावर 0। यहाँ पर छुपा हुआ है बच्चों, x की पावर 0। तो यहाँ पर 2 हो गया, ये होल नंबर में है। यहाँ पर 1 है, ये भी होल नंबर में है, देख सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर 0 है, ये भी है, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है? 1। तो अगर हम 7 में, है ना, 1 का मल्टीप्लाई करें तो 7 ही आएगा। तो कोई डिफरेंस तो है नहीं, चाहे आप 7x की पावर 0 लिखिए, 7 × x की पावर 0, या आप केवल 7 राइट करो, है ना, नो डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर है ना। तो आप राइट कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है यह एक पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो आप राइट कर सकते हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। तो इसको आप राइट कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना, बिकॉज ऑल वेरिएबल्स पावर इज होल नंबर, है ना, बिकॉज ऑल वेरिएबल पावर इज होल नंबर। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस का आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं, है ना। बार बार इसको राइट नहीं करेंगे, तो बस चेक करना है आपको कि ये एक्सप्रेशंस जो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्या है? y² + √2। तो वेरिएबल क्या है? y²। यहाँ पर पावर कितना है बच्चों? 2। होल नंबर है, 2 क्या है? होल नंबर। यहाँ पर क्या है? 0, ये भी होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। थर्ड देखते हैं, थर्ड है कि नहीं। थर्ड क्या है? 3√t + t√2। तो इसको हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं बच्चों? 3t की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? अगर रूट x है तो इसका मतलब है x की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम इसको t की पावर 1/2, तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या है? होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक, ओके, हम बार बार राइट नहीं करेंगे, है ना। वर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्या है? y + 2/y, है ना। तो y की पावर 1, यहाँ पर तो होल नंबर है ना। 2/y को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × y की पावर -1। तो देखिए -1 होल नंबर नहीं है, क्योंकि हम कैसे राइट करते हैं? अगर x की पावर 1 है ना, अगर आप ऐसे राइट करो जैसे y 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1। उसी तरीके से हम 1/y है, तो 1/y को क्या लिख सकते हैं? y की पावर -1। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, कोई एक भी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, और 1 ही वेरिएबल है, आप चेक कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं x, y, t। तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, पहली चीज़ है ना, 1 वेरिएबल है ही नहीं। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, 3। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है ना, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो कौन कौन से आंसर हो गए, फर्स्ट और सेकेंड। और आपको रीजन आप राइट कर सकते हैं कि ये क्या है, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है ना। तो इसमें 3 वेरिएबल है तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं सेकेंड का सलूशन। तो आप लोग राइट करते रहना, है ना। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट क्या होता है बच्चा, किसी भी वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही उसका कोफिशिएंट होता है। तो सलूशन क्वेश्चन नंबर 2 का जो सलूशन है ना, फर्स्ट क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आपको किसका कोफिशिएंट पता करना है, एक्स स्क्वायर का। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके पहले कौन सा कांस्टेंट नंबर है, 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। दूसरा क्या है, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, -1। तो अगर प्लस नहीं दिया हुआ है तो हम पूरा टेकन कर लेंगे साइन के साथ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, -1। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कोफिशिएंट मीन्स इसके पहले वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है उसी को आपको टेकन करना है। एक्स पाई बाई 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में √2x माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर x है और ये x की पावर 0 है, एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो सकता है, 0 × एक्स स्क्वायर हो सकता है, हम टेकन कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो सभी लोग राइट कर लेना, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल। आपको एग्जाम्पल देना है, गिव 1 एग्जाम्पल, कोई आपको एक एग्जाम्पल देना है, ईच ऑफ ए बाइनोमियल, है ना, बाइनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी कितना हो 35 और मोनोमियल जिसकी डिग्री कितना हो 100। तो हम लोग देते हैं, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें कितने टर्म हो, 2 टर्म हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बाइनोमियल। और कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं और मोनोमियल वो होता है जिसमें 1 टर्म होते हैं। तो सॉल्यूशन इसका भी हम लोग राइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल का कोई एक एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री क्या हो 35। तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो तो x माइनस x की पावर 35 इंटू 20, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, है ना। तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म है और जिसकी डिग्री कितनी है 35 है, बाइनोमियल, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, आप राइट कर सकते हैं। अब है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो 3 तरह के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। तो सेकेंड का हम लोग राइट कर लेते हैं, डिग्री कितना है 100 और मोनोमियल है तो एक ही टर्म होगा तो x की पावर 100 लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू भी ले सकते हैं, आप √5x की पावर 100 भी राइट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो आप जैसा चाहें वैसा राइट कर सकते हैं, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री, तो डिग्री बच्चों, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो हाईएस्ट पावर, तो देखिए, है ना, सॉल्यूशन 4 का फर्स्ट हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल तो है ही, है ना। यहाँ पर क्या है 1
तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, इसकी डिग्री क्या है 2, सेकेंड की डिग्री क्या हो जाएगी 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री, है ना। मैंने शॉर्टकट में पॉलिनोमियल राइट किया हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। थर्ड क्वेश्चन क्या है 5t माइनस √7, तो ये भी पॉलिनोमियल है, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, डिग्री कितनी है 1। फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ है 3, केवल कांस्टेंट है तो यहाँ क्या है x की पावर 0, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगा 0। तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर बच्चों आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट आपको बताना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैंने बताया था कि लीनियर जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना ax + b = 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर का। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0। इसी तरह क्यूबिक का क्या होता है, क्यूबिक का ax³ + bx² + cx + d, है ना, जहाँ पर a क्या हो नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मैंने इसलिए राइट कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हम इसके प्रॉब्लम का सलूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है x² + x, तो देख सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितना है 2। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, कैसा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सेकेंड है x - x³, इसकी डिग्री कितनी है 3, तो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, शॉर्टकट में मैं राइट कर दे रहा हूँ। थर्ड क्या हो जाएगा आपका y + y² + 4, यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर, डिग्री देखते हैं, है ना, डिग्री देखेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ये क्या है डिग्री हम लोग फाइंड करेंगे, तो डिग्री 2 है, तो ये कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ हम लोग चेक कर लें, फोर्थ क्या है 1 + x, तो यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ क्या है 3t, यहाँ पर डिग्री कितना है 1, तो ये कैसा हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सिक्स क्या है r², डिग्री कितनी हो गई 2, डिग्री कितना है 2, तो कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है भाई, है ना। 7 क्या है 7x³, डिग्री कितना है 3, डिग्री कितना है 3, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, केवल आपको क्या चेक करना है, डिग्री चेक करना है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत सा आसान सा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th आपका समाप्त हो गया, एंड हो। तो आज यही टॉपिक को एंड करते हैं।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो बच्चे बेसिकली कमज़ोर हैं वो बच्चे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके काम की बनाई जाती है और आपके लिए बनाई जाती है, तो आपका ही इसमें बेनिफिट्स है। और अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, बेहतर आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है, तो आप बेहतर एग्ज़ाम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, गुड लक, थैंक यू। और जो बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं वो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको भी बार बार रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार कमज़ोर बच्चे की इसलिए बात करता हूं क्योंकि उसकी ज़्यादा नीड्स रहती है, उसको थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैं बार बार कमज़ोर बच्चे की ही बात करता हूं। लेकिन अच्छे बच्चे को भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, बार बार अगर कोई चीज़ आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको बेहतर वो चीज़ समझ में आती है और आपको वो चीज़ कभी भी वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलता। तो ठीक है बच्चों, गुड लक, थैंक यू।